पाश्चात्य संस्कृति के काफ़ी करीब रहने के बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आखिरी दम तक उस स्वदेशी का साथ नहीं छोड़ा जो आंख खुलते ही देश की आज़ादी के माहौल से उनमें समा गई थी। प्रख्यात अमेरिकी लेखिका एवं जीवनकार कैथरीन फ्रैंक की पुस्तक इंदिरा गांधी में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के स्वदेशी प्रेम का दीदार होता है। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब भी वह स्वदेशी भगवा साड़ी पहने हुए थी, जो आज भी जानलेवा गोली के छेदों के खामोश निशानों के साथ इंदिरा गांधी स्मारक में सुरक्षित है। यह साड़ी गवाह है उस अशांत राजनीति की जो ऑपरेशन ब्लू स्टार से उपजी थी और हत्या की उतनी ही शिकार हुई जितना इसे पहनने वाली हुई। खास तौर पर हाथ से काट कर बनाई गई साड़ी देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रवादी उत्साह का प्रतिनिधित्व करती है। महात्मा गांधी के 1906 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहीं इंदिरा गांधी को हथकरघा साड़ी का पारखी और विशेषज्ञ भी माना जाता था। कैथरीन फ्रैंक ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के स्वदेशी प्रेम का अंदाज़ा इससे लगाया जाना मुश्किल नहीं होगा कि 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह के दौरान उन्होंने दुल्हन के बेशकीमती लिबास के बजाय एक साधारण सी गुलाबी साड़ी पहनी थी। भला इससे कीमती साड़ी उनके लिए और क्या होती जो उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जेल यात्रा के आखिरी दौर में स्वयं सूत काट कर बुनी थी। इतना ही नहीं, इसके लिए खादी महात्मा गांधी के हाथों से काटी गई थी। इंदिरा गांधी ने अपने स्वदेशी प्रेम को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की बहुत और भरपूर कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 23 सितंबर को बेटे संजय गांधी की शादी के अवसर पर बहू मेनका को पिता नेहरू द्वारा जेल में काटे गए सूत से बनी एक खादी की साड़ी के अलावा 31 अन्य उत्कृष्ट साड़ियाँ और आभूषण भेंट किए। देश में लगाए गए आपातकाल के बाद शाह आयोग की सुनवाई के कुछ ही दिन के बाद 3 अक्टूबर 1977 को जब सीबीआई के 2 अधिकारी इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए वारा वेलिंगटन क्रिस्टन पहुंचे तो श्रीमती गांधी ने तैयार होने के लिए कुछ वक्त मांगा। वह हरे रंग की बॉर्डर वाली बेदाग सफ़ेद साड़ी पहनकर बाहर आई और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इंदिरा गांधी का मानना था कि साड़ियाँ सभी किस्म और रंगों में न केवल शैली बल्कि इरादे और व्यक्तित्व को भी व्यक्त करती हैं। बुधवार 31 अक्टूबर 1984 की वो सुबह कुछ अलग ही थी। पिछली रात को इंदिरा गांधी ठीक ढंग से सो भी नहीं पाई थी। बीबीसी के लिए पीटर उस्तिनोव से उनकी बातचीत मुलाकात तय थी। उन्होंने हाथ से बने काले बॉर्डर की भगवा साड़ी पहनी थी। 9:10 पर वो घर से बाहर आईं। उसी दौरान उनके सुरक्षा गार्डों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन्हें गोलियों से छलनी कर डाला। दिल्ली के भारी ट्रैफिक में 3 मील का सफ़र तय करके 9:32 पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ले जाया गया। हैरानी और अचरज की बात यह है कि उनके सरकारी आवास एक सफदरजंग रोड में किसी ने यह भी नहीं सोचा और किसी को यह सुध भी नहीं थी कि टेलीफोन करके गंभीर रूप से घायल इंदिरा गांधी को अस्पताल लाए जाने की सूचना दे दी जाए। अस्पताल में अंदर लाए जाने के बाद उस समय ड्यूटी पर मौजूद एक युवा डॉक्टर ने उन्हें इंदिरा गांधी के रूप में पहचान लिया, जिससे उसके हाथ पांव फूल गए। तुरंत वरिष्ठ डॉक्टरों को सूचना देकर आनन फानन में बुलाया गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में दिल की धड़कन के हल्के संकेत दिखाई दिए तो वरिष्ठ डॉक्टरों की उम्मीद जागी। उन्होंने दिल की मालिश की कि शायद धड़कन वापस लौट आए, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद डॉक्टरों को कोई पल्स नहीं मिल पाई। आखिरकार इंदिरा गांधी की आंखें फैल गई, जो मस्तिष्क क्षति का संकेत दे रही थीं। यह दर्शा भी रही थी कि वह यह दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। दोपहर 2:32 पर करीब 5 घंटे के बाद उन्हें दिवंगत घोषित कर दिया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को न्यूज पॉइंट 24 की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, बने रहे न्यूज पॉइंट 24 पर। न्यूज पॉइंट 24 कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा।
She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury